नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि स्त्री को मासिक धर्म हर माह आता है और हर स्त्री को मासिक धर्म की इस पीड़ा से गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि आखिर स्त्री को ही क्यों हर महीने इस शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है? तो चलिए जानते हैं कि स्त्री को हर महीने मासिक धर्म क्यों आता है। जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने देवी राधा जाती है और भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि हे प्रभु, स्त्री को प्रति माह मासिक धर्म क्यों आता है और हर माह स्त्री को इस पीड़ा से क्यों गुजरना पड़ता है। तब भगवान श्री कृष्ण देवी राधा से कहते हैं कि हे देवी, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से देता हूँ, और यदि तुमने इस कथा को पूरा मन लगाकर सुन लिया तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस कथा में अवश्य मिल जाएगा। तब देवी राधा कहती है, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं पूरे ध्यान से कथा को सुनूंगी और अपने प्रश्न का उत्तर जानकर रहूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, एक बार की बात है जब गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए थे और इस बात का फायदा उठाकर असुरों ने सभी देवलोकों पर प्रहार कर दिया था, और तब इंद्रदेव को अपना सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा और असुरों से खुद को बचाते हुए इंद्रदेव सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। और ब्रह्मा जी को जब यह पता चला कि देवलोक पर असुरों ने अपना कब्जा कर लिया है, तो ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि यदि तुम अपने आप को असुरों से बचाना चाहते हो और यदि तुम्हें देवलोक वापस पाना है, तो इसके लिए तुम्हें एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी होगी, और यदि वे प्रसन्न हो गए तो तुम्हें देवलोक वापस मिल जाएगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्रदेव एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने उनके पास गए और उनकी सेवा करने लगे। लेकिन इंद्रदेव को यह पता नहीं था कि वे जिस ब्रह्म ज्ञानी की सेवा कर रहे हैं उस ब्रह्म ज्ञानी की माता असुर है, जिसके कारण उस ब्रह्म ज्ञानी को असुरों से ज़्यादा लगाव था, और असुरों से लगाव होने के कारण ब्रह्म ज्ञानी इंद्रदेव के द्वारा दी गई सारी सामग्री को देवताओं की बजाय असुरों को अर्पित कर देता था। जब इंद्रदेव को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी, और भगवान विष्णु ने ब्रह्म हत्या जैसे पाप की सजा से बचने के लिए इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्रदेव, इस पाप से बचने के लिए आपको पेड़, भूमि, जल और स्त्री में अपना थोड़ा थोड़ा पाप बांटना होगा, और इसके लिए सभी को एक एक वरदान भी देना होगा। फिर भगवान विष्णु के कहे अनुसार इंद्रदेव ने सबसे पहले पेड़ से पाप का एक अंश लेने को कहा। तब पेड़ ने पाप का एक चौथा हिस्सा लिया, जिसके बदले में इंद्रदेव ने पेड़ को वरदान दिया कि मरने के बाद स्वयं ही पेड़ अपने आप वापस जीवित हो जाएगा। इसके बाद इंद्रदेव के कहने पर जल ने पाप का कुछ हिस्सा ले लिया, और बदले में इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। इसी वजह से हिंदू धर्म में जल को पवित्र माना जाता है और पूजा पाठ में इसका प्रयोग किया जाता है। और फिर इंद्रदेव ने भूमि से भी पाप का कुछ अंश ले लिया, जिसके बदले में इंद्रदेव ने भूमि को वरदान दिया कि उस पर आई चोटें अपने आप बढ़ जाएगी। और सबसे अंत में इंद्रदेव के विनती करने पर स्त्री ने बाकी का बचा हुआ अंश अपने ऊपर ले लिया, और इसी कारण से स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। लेकिन इसके बदले में इंद्रदेव ने स्त्रियों को वरदान दिया कि तुम्हें घर की लक्ष्मी के रूप में माना जाएगा। इसीलिए स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, क्योंकि एक संस्कारी और पतिव्रता स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। इसीलिए हमें स्त्री का हमेशा सम्मान करना चाहिए। स्त्री हमारे घर की लक्ष्मी होती है। जिस घर में स्त्री का मान सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, और उस घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने राधा को बताया
कि स्त्री को मासिक धर्म की पीड़ा क्यों सहन करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।